हेलो। यस सर। मैं ये कह रहा था, एक छोटा सा काम ये करते हैं कि मुझे आपको कुछ बहुत बेसिक चीजें बतानी है। बेसिक इन द सेंस, जैसे एक टॉपिक रह गया था मेरा ईएमआई में पढ़ाने। कल जो मैंने आपको बताया था वहां पर एक टॉपिक रह गया था पढ़ाने। यस सर। तो हम आज उसको कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। उससे चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि बायोमोलिक्यूल पर हम सुकून से पढ़ते रहेंगे। ओके सर। ठीक है। तो आप फिजिक्स निकालिएगा, उसमें हेडिंग डालिएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ। कॉपी है आपके पास या मैं रोकूं? सर है कभी। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू लॉन्ग सोलिनॉइड्स। ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू लॉन्ग सोलिनॉइड। इसका मतलब क्या है, इसको समझिएगा। आपके पास एक कॉइल है, इस तरीके से। एक और कॉइल है आपके पास, जो इसके अंदर मर्ज कर दी गई है। ठीक है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी, इंड्यूस करेंगी। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी वैलिड है। जैसे कि इसकी लेंथ दोनों की आप सेम रखिएगा और उसको मान लीजिएगा एल। दूसरी बात, एक आपकी प्राइमरी कॉइल है, एक आपकी सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है। यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर आप करंट भेजिए। यहाँ से जो करंट जाएगा वो आपका करंट होगा आई। ऊपर से जो करंट आएगा वो करंट हो जाएगा आई में। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा कौन किसको इंड्यूस कर रहा है, अभी एक दूसरे को दोनों इंड्यूस कर रहे हैं। इन कॉइल्स को आप नाम दे लीजिएगा। ये कॉइल है आपकी S1 और ये कॉइल है आपकी S2। जब I1 करंट यहाँ से आएगा तो यहाँ से ये वापस चला जाएगा, और I2 करंट यहाँ से आएगा तो I2 करंट यहाँ से वापस चला जाएगा। इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब लिखिएगा कंसीडर कंसीडर्ड द टू लॉन्ग सोलिनोइड, द टू लॉन्ग सोलिनोइड्स, जिनके नाम है सोलिनोइड नंबर 1 एंड सोलिनोइड नंबर 2, ऑफ द सेम लेंथ, ऑफ द सेम लेंथ L, such that S2 surrounded the solenoid 1, surrounded the solenoid 1 या solenoid S2 ने S1 को टोटल तरीके से सराउंड कर रखा है। ठीक है। यस सर। एक चीज आपने पढ़ी है कि जो फ्लक्स होता है पहले वाले का, वो डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करेगा इंड्यूस करंट इन सेकंड। ठीक है। यस सर। अगर फ्लक्स चेंज पहले वाले में होगा तो करंट इंड्यूस किस में होगा, सेकंड वाले में। और दूसरी चीज, आपको अगर फ्लक्स 1 लिखना है कितना होगा, तो यहाँ पर एल नहीं आ रहा, यहाँ पर आ रहा है म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में आप लिखिएगा म्यूचुअल इंडक्शन 1 का 2 पर इंटू I2। लिख सकते हैं।
यस सर। इसको मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाइए दूसरी कंडीशन पर। लाइक आपका जो फाई टू होगा, यानी कि दूसरे वाले में जो फ्लक्स जनरेट होगा, वो भी तो कुछ ना कुछ I1 इसके अंदर इंड्यूस करेगा। तो आपका जो फाई टू होगा वो बराबर हो जाएगा M21 इंटू I1। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन समझ में आ रही है आपकी, क्या क्या कह रही है? यस सर। अब अगर मैं यहाँ पर मैथमेटिकल अप्रोच लगाता हूँ आपकी, मैथमेटिकल अप्रोच। अभी मतलब 2 मिनट रुकेंगी आप? यस सर। रान हो रही है, 2 मिनट रुक जाइए। हेलो। यस सर। देखिए छोटा सा डेरिवेशन है बस, ही समझ लेते हैं, 5 मिनट लेते हैं। मैथमेटिकल अप्रोच कहती है कि अगर आपको फाई वन कैलकुलेट करना है, यानी फ्लक्स वन के अंदर फ्लक्स कितना है, वो डिपेंड करेगा आपका टू में मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, इनटू पहले वाले का एरिया, इनटू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, इनटू एल। अब ये मैंने एल लिया है क्यों? क्योंकि मैंने दोनों का एल सेम माना है। वैसे एरिया भी सेम होता है, उसको आगे जाके काट देंगे। तो ये क्या है आपका फाई वन। फाई वन को बोलते क्या है, ये ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। दिस इज द टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इन दी कॉइल वन। कॉइल वन के अंदर टोटल फ्लक्स कितना है। दूसरे नंबर पर आपको लिखना है फाई टू। तो फाई टू जो है वो हो जाएगा B1 A2 N2 L के बराबर। ये भी क्या है, टोटल फ्लक्स इन दी कॉइल टू। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। अब एक काम कीजिएगा, आपने ये पता है B1 B2 कितना है। एक बार मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ B1 कैसे निकालना है। B1 निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा म्यू नॉट N1 इंटू I1। और अगर B2 निकालना होगा, उसका फॉर्मूला होगा म्यू टू N2 इंटू I2। ये फॉर्मूले पढ़े हैं आपने पीछे? यस म्यू सर। नॉट सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक की होती है, फ्लक्स दूसरे में जनरेट होता है, या दूसरी की फ्लक्स होती है, तीसरे पहले में दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है। मेरे कहने का ये मतलब है, एक से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी,
दूसरे का फ्लक्स चेंज होगा। यानी इसकी अगर बी है तो फाई इसका होगा। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आपने यहाँ फॉर्मूला लिख रखा है। तो देखो, आप यहीं से लिखिएगा एक चीज, एज कॉइल वन एंड कॉइल टू आर हैविंग द सेम एरिया, आर हैविंग द सेम एरिया। इसका मतलब आपका ए वन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए टू के। क्लियर है इतनी बात? यस सर। अब देखो, आपको अगर लिखना है मान लीजिए फाइव वन, और फाइव वन को आपने ऊपर क्या लिखा है, बी टू ए वन एन वन एल, यही लिखा है। यस सर। बी टू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन टू आई टू, ब्रैकेट बंद। ये क्या है, ए वन एन वन एल, ठीक है। यस सर। और यहाँ पर आपने लिखा है ना फाइव वन, इस फाइव वन को भी मैं क्या करूंगा, आपने म्यूचुअल इंडक्शन की अकॉर्डिंग ऊपर इसकी वैल्यू लिखी है। फाइव वन क्या लिखा है आपने, एम वन टू इंटू आई वन, और फाइव टू क्या लिखा है, एम टू वन इंटू आई टू। ये बातें लिखी हैं पीछे। यस सर। फाइव वन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एम वन टू इंटू एम वन टू इंटू, एक सेकेंड ऊपर क्या गलत लिखा है, आई वन के लिए आई टू आता है और टू के लिए वन आता है, ठीक है। सही है। तो यहाँ पर ये घुमा, ये सही कर लो आप। आई वन के लिए आई, फाइव वन के लिए आई टू आएगा, और फाइव टू के लिए आई वन आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, वन के लिए टू, जो के बराबर होगा म्यू नॉट एन वन एन टू ए वन इंटू एल, और यहाँ पर आई टू भी है। तो आपके आई टू से आई टू कैंसिल हो जाएगा। आपका जो एम वन टू है वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा म्यू नॉट म्यू नॉट एन। एन वन एन टू ए वन इंटू एल, ठीक है। यस सर। इसी तरह आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, आप यहाँ लिखिएगा सिमिलरली। क्या लिखोगे, सिमिलरली। और सिमिलरली आपको लिखना है एम टू वन, वो हो जाएगा म्यू नॉट, बस एन टू एन वन आ जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा उससे कुछ भी। और एरिया जो है आपका, एरिया मैंने लिखा है ना, चाहे एरिया वन हो चाहे एरिया टू हो, इनको ए ले लो, तो ये हो जाएगा एरिया इंटू एल। तो कोई फर्क पड़ा आपके एम वन और एम टू पर? नो सर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने दो कॉइल सेम डायमेंशन के आमने सामने रखे हैं, करंट उसमें से क्या पास कर रहा है वो मैटर ही नहीं करता। डिपेंड करता है उनकी एम प्रॉपर्टी, यानी कि एम वन टू और ये एम टू वन। अगर ये दो अलग अलग हैं तो इन दोनों की वैल्यू जो होगी, चाहे एम वन टू लो चाहे एम टू वन लो, दोनों के दोनों कैसे आएंगी, एम के बराबर आएंगी। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। तो एक देख लीजिए आप कि आपने यहाँ किया क्या, एक बार। देखा? यस सर। ठीक है। तो आज ना मंतशा हम इतना ही रखेंगे। अब आप नमाज पढ़ लीजिए क्योंकि उसके बाद टाइम बचेगा भी, ठीक है ना। और कल का मैं आपको ओके क्लास,
कल थोड़ा क्लास में हो सकता है लेट हो, ठीक है? तो मैं आपको इन्फॉर्म ये- कर दूंगा। कितने बजे तक ले सकता हूँ मैं क्लास, मतलब ऐसे अगर लेट नाइट में लूँ? सर कभी भी ले सकते हैं। अच्छा, अगर नहीं, आपको अगर सुइटेबल नहीं हो तो आप बोल दीजिएगा मुझे। ओके सर। मैं आपको कल बता दूंगा, कल मतलब कितने बजे।